ऑल ऑफ यू, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी सीरीज़ के चैप्टर सेट के बारे में, उसके एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपने थ्योरी नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, द सेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अ एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट बताना, जैसे मैंने बताया था लास्ट टर्न पर आपको, नल सेट क्या होता है। नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो कैसा हो, 5 हो। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड, पहली बात क्या है, ऑड नंबर प्लस क्या है, नेचुरल नंबर हो। तो कह रहा है एक ऐसा सेट बताओ जो ऑड भी हो और कैसा हो, नेचुरल नंबर हो। अब तीसरी बात उसमें क्या कहा है, वो कह रहा है 2 से डिविजिबल हो। तो ऑड किसे कहते हैं, तो 2 से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया, इवन। जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा, इवन नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो अब बताना है ऑड भी हो कोई नंबर, इवन भी हो, और वो कैसा हो, नेचुरल नंबर। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर ऑड भी हो इवन भी हो, या तो कोई नंबर ऑड होगा या तो कोई नंबर इवन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसा कोई भी आपको एलिमेंट्स या नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब कैसे हो गया, 5, मतलब नल सेट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया, जो भी चीज़ आपको दिया रहेगा उसको आप इस तरह से समझने के लिए प्लस में लिख दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को कंटेंट करने वाला ऐसा आपको नंबर ढूंढना है। तो अगर नहीं मिलेगा तो एम्प्टी सेट हो गया, अगर हो गया तो उसमें कोई। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इवन नंबर हो, कैसा हो, इवन नंबर। फिर कह रहा है प्राइम नंबर हो। तो अब बात समझिए, इवन नंबर कैसे होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सेल्फ हो से डिविजिबल हो, या तो 1 से, एंड 1 से। याद रखिएगा, सबसे प्लस पॉइंट होता है 11th में, कई बार कंफ्यूजन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर की डिफिनीशंस क्या होती है, प्राइम नंबर की डिफिनीशन होती है एक नंबर हो, उसके 2 फैक्टर हो। क्या हो, 2 फैक्टर। कौन कौन से, एक तो वो नंबर खुद हो, सेल्फ नंबर हो, और एक उसका 1 हो, 2 फैक्टर हो। तो याद रखिएगा 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो 1 है, वही खुद भी हो गया, तो सिंगल फैक्टर हो गया, दैट्स वाई ये प्राइम नंबर नहीं होगा। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, इवन पेपर के टाइम तक कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सो कह रहा है इवन नंबर की बात कर रहा है, और कैसा कह रहा है, प्राइम नंबर हो। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर होंगे जो आपके 2 से डिविजिबल हो। अब जब डिविजिबल की बात आ गई, तो जब नंबर इवन 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है, प्राइम नंबर होंगे तो इवन नंबर नहीं होगा। तो यानी इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी कंडीशन नहीं होगा, प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर हो। तो इन सब को कंक्लूजन मिलकर पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1। तो 1 को तो प्राइम नंबर ले ही नहीं सकते। इवन की बात करते हैं तो इवन में क्या आएगा, 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। अगली बात करें 3, तो 3 इवन नहीं। 4 की बात करें तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से सारे जितने नंबर होंगे वो सारे आपके प्राइम नंबर तो हो सकते हैं, तो वो इवन नहीं होंगे। अगर वो इवन होंगे तो प्राइम नंबर नहीं होंगे। दोनों की बात का है, तो इसलिए केवल 2 नंबर हो गया। तो यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 2। इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, ठीक है। सो तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर। ये एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है। देखिए, मैं हमेशा से कहा है, मैथ को अगर आपको सीखना है तो उसे ब्रेक करके सीखो। अगर आप ब्रेक करके क्वेश्चंस करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने एक पूरी एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया तो नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि खाने में आपने खिचड़ी बनानी है, तो सब कुछ उसी में डाल दोगे तो जाहिर बात तो कुछ अच्छा नहीं बनेगा और आपको कंक्लूजन में नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर समझना है इस बात को कि अगर आपको खिचड़ी नहीं बनानी, यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एक चीज़ को ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा समझना है। नेचुरल नंबर की बात कर लिया, आगे कह रहा है एक नेचुरल नंबर होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, उसमें कह रहा है एक्स से ग्रेटर देन एंड एक्स से लेस, सॉरी 5 से लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन। सो क्या है, समझिए, नंबर लाइन आपने पढ़ा है, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। तो नंबर लाइन पर 5 यहाँ होगा,
7 यहाँ पे, इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर 6 हो गया। अब कह रहा है 5 से छोटा तो इधर चले गए, 7 से बड़ा तो इधर चले गए। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नंबर 5 से छोटा भी हो। अगर नंबर 5 से छोटा चाहिए तो वो 5 से छोटा हो जाएगा, तो 7 से बड़ा नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। तो यानी ये कैसा होगा, एक भी एलिमेंट नहीं, खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो उसे बोलेंगे नल सेट। ठीक, कोई दिक्कत? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो मैंने 2 पैरेलल लाइन बना दी। आपको पता है पैरेलल लाइन क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन उन्हें बोलते हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, मतलब सेम रहे। जब डिस्टेंस मेंटेन रहेगी तो कभी मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, नल सेट। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हो गया, जो आपका सेकंड था वो प्राइम और इवन प्राइम नंबर वाला वो नहीं होगा, बाकी तीनों इसके नल सेट होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट का मतलब काउंट कर सको, इनफाइनाइट का मतलब काउंट नहीं कर सकते। अभी आप बहुत जनरल अगर आप बात करें तो फाइनाइट को भी आगे डिवाइड किया गया है, काउंटेबली फाइनाइट, इनकाउंटेबली इनफाइनाइट, बट वो आपके 12th लेवल पर नहीं है, वो हम फिर से बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में द सेट ऑफ मंथ की बात कर रहा है। तो मंथ कितने होते हैं आपको पता है, मंथ कितने होते हैं एक ईयर में, 12। तो फाइनाइट काउंट कर रहे हैं तो फाइनाइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को तो कुछ समझ नहीं था, ये तो सिंपल से फाइनाइट का मतलब काउंट कर सकते हो, 12 मंथ होते हैं काउंट कर सकते हैं, यानी फाइनाइट हो गया। ये कैसा हो गया, फाइनाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 से लेकर 1 2 3 अप टू कितने नंबर बढ़ते चले जाओ। तो कैसे हो रहे हैं, तो ये कैसे हो गया, बहुत सारे हो गए, तो ये कैसे हो गया, इनफाइनाइट। अब देखो मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। देखो आप कभी भी इस तरह से लिखना कर रहे हो तो इस तरह से इसे नहीं लिखा जाता है। जब भी आपको डॉट का सिंबल लगाया जाता है तो वो 3 ही होते हैं। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाएंगे, एनसीईआरटी होगी, आर डी शर्मा होगी, आर एस अग्रवाल होगी, एस चांद होगी, कोई भी बुक उठाइए। इवन आप अगर आप फॉरेन राइटर में जाना चाहें तो उनकी भी बुक्स उठा लें, सारे या हायर मैथमेटिक्स की बुक उठा लें, तो हमेशा ये 3 होते हैं। तो स्टैंडर्ड लिखने का 3 डॉट्स होता है। आप 3 डॉट लिख दिए, इसका मतलब वो हो गया। आपको 15-20 ऐसे डॉट करके नहीं लिखना जो मैंने पहले लिखा था, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये गलती नहीं करिएगा। तो एक इसी तरह से लिखा जाता है, अगर लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि कई सारे नंबर हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बात करते हैं इसका। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है 1 से लेकर 2 3 अप टू कहाँ तक है, ये डॉट है लेकिन कहाँ तक है, 100 तक ही है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 नंबर काउंट कर सकते हो, हाँ काउंट कर सकते हो। इसका मतलब कैसा हो गया, फाइनाइट। फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को आपको पहले कहा था आई से लिखते हैं, प्लस बता दीजिए, कई बुक में इसको इस तरह से भी लिखते हैं, प्लस ऊपर लगा देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़ी नंबर लिखनी है। तो आपको नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन ये हो गई हमारी, ये हो गई 100। अब इससे हमें ग्रेटर देन जाना है, तो इससे ग्रेटर देन अगर हमें जाना है तो ग्रेटर देन कहाँ होगा, ऐसे चलते चलेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, बहुत दूर तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब कैसा हो गया, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, ठीक। सो नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर की बात कर रहा है 99 से छोटा। तो आपको पता है प्राइम नंबर जब हम स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से बीच में 99 जो भी नंबर होंगे वो हमारे वो सारे काउंटेबल हो गए। तो इसका मतलब कैसे हो गया, फाइनाइट। ठीक है, सो इस तरह से आपने बता दिया फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं अब। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपको बताना है, आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में ही बताना है। तो कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस का अगर हमें पैरेलल लाइन खींचनी है तो देखते हैं। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ मैथ को पढ़ना तो एग्जाम्पल लेकर पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे खींचते हैं, बहुत सारी लाइन खींचे, तो कई सारी लाइन खींचेंगे तो कैसे हो गए ये सब, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गए। सो सेकंड क्वेश्चन से बात करें इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है
सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है सेट ऑफ लेटर इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, सबको पता है, काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, फाइनाइट। एंड द क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25। अब तो कहाँ से लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे। जब ऐसे कई सारे नंबर लिखते जाओगे तो कैसा हो गया, वो बहुत सारे नंबर हो गए, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है उसमें कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सारे जाहिर सी बात है जितने अर्थ पर आप सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, अर्थ जो ऊपर एनिमल्स हैं उन्हें काउंट कर सकते हो, तो ये फाइनाइट हो गया। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो मैंने बनाया, हो गया सेंटर। अब कह रहा है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ओरिजिन, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, ओरिजिन, तो ओरिजिन से मैंने ये बनाया। ऐसे कई सारे नंबर बना सकते, गोला बनाना है, सेंटर से पास करना है, बना दिए कई सारे नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। सो इस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात किया। अब फोर्थ क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है बताना है कि इक्वल है कि नहीं है, दो सेट गिवन इक्वल है कि नहीं। तो पहला सेट गिवन है, मैंने इक्वल और इक्वल की लास्ट वाली वीडियो में बताया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अगर इस चैप्टर एक्सरसाइज को रिलेट समझने में, तो आप पहले उसे देख लीजिए फिर इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको समझने में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस तरह से लिख दिया, मैंने वहाँ बताया था इक्वल और इक्वल के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये हमेशा याद रखिएगा। नंबर सेम होंगे तो एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, बस ऑर्डर डिफरेंट हो। तो ए बी सी डी यहाँ भी है, डी सी बी ए यहाँ भी है, दोनों सेम है, तो कैसे हो गया, इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल। आपका क्या बात किया है, अगला इसका सेकंड क्वेश्चन से बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है ए दिया हुआ आपका 4, 8, 12, 16। बी आपका क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 8, 4, 16, 18। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो आगे दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 18 दिया है, तो ये दोनों सेम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन से बात करते हैं। कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज आपको पूरे सेट में इससे सिंपल एक्सरसाइज कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10। एक सेट आपको दिया हुआ है ए। सेकंड सेट आपकी बात कर रहे हैं, सेकंड सेट कह रहा है आपका बी, जो दिया हुआ है बी कह रहा है एक्स सच दैट, क्या कह रहा है, एक्स पॉजिटिव इवन है, इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो यानी 0 से प्लस हो गए। इवन नंबर की बात कर रहा है तो 2 का मल्टीपल हो गया। और जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है, तो तीसरा पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू 10। तो 2, 3 इवन नहीं है, 4 हो गया, 5 इवन नहीं है, 6 हो गया, 8, 7 इवन नहीं है आपका, 8 इवन है, 10 हो गया, इक्वलिटी लगा हुआ। तो दोनों सेम हो गए एलिमेंट्स, ये हो गया। मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, रोस्टर फॉर्म लिखना। अगर आपको किसी भी चीज़ को आंसर देना है तो जब तक आप उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे रहेंगे, जैसे इसका सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तभी आप उसे कह पाओगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको बताना है कौन सा पेयर इक्वल है कि नहीं। सो उसमें भी देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका कह रहा है ए दिया हुआ है आपको 2,3। दूसरा क्या दिया हुआ है, कह रहा है बी है एक्स सच दैट सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए समझते हैं इसका सोल्यूशन को। तो आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, इसके फैक्टर को आप कहते हैं 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किए 1 आ गया। ठीक है, तो सीधे आप इसको 2 + 3 लिखते हैं, x लिखा प्लस यहाँ 6 लिखा, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फैक्टर करेंगे तो x + 2 आएगा, दूसरे ब्रैकेट से क्या आएगा, x + 3 आएगा।
इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सीधे आप सॉल्व कर लोगे तो x इक्वल टू आएगा तुम्हारा +2 और दूसरा क्या आएगा, सॉरी -2 और दूसरा आएगा x इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर +2 -2 लिखा है, यहाँ -2 सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है +2 और +3, यहाँ लिखा है -2 और -3, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। अब देखिए मैं आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इसे सॉल्व कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन हुआ। देखो बता रहा हूँ, तो आपको जो क्वेश्चंस लिखा रहेगा उसको लिख देना है 2 और जो ब्रेक करोगे वो लिख दोगे, बस 2 ब्रैकेट बनाइए। अब देखो यहाँ से आएगा 2x और 3x, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा x, उसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दो। कॉमन लिए x, बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा +2। अगला देखो यहाँ 3x था 6, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ 3 कॉमन है, साइन किसका रहेगा प्लस का, लिख देंगे प्लस का। अब जब कॉमन लेंगे तो यही फैक्टर बचना चाहिए, जब 3 कॉमन ले ली यहाँ से क्या बचा x, यहाँ बचा 2, तो ये डायरेक्ट हो गया। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। सिंपल से क्वेश्चन 2 ब्रैकेट में कर सकते हैं, क्या जो दिया रहेगा उसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद सीधे उसे फैक्टर में यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में से, उसे यहाँ लिख देंगे, लिख दिए x, जो बचा यहाँ पर x बचा, यहाँ से 2 बचेगा, लिख दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें से कॉमन ले रहे हैं 3, तो 3 लिख दिए, साइन किसका रहेगा प्लस का, लिख दिए, जो बचा x + 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको इक्वल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे इस पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x इज द लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। दूसरा क्या है फ्लो। आपको मैंने सेट में कहा था, सेट में लिखते समय क्या करते हैं, कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करते। क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर सेट की थ्योरी दे सकते हैं, मैंने सेट को बेसिक तरीके से एक एक चीज़ को रिलेट करके बताया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने कहा F हो गया, L हो गया, O हो गया, W हो गया, सॉरी ये हो गया। अब इसको अगर सेट में लिखोगे तो क्या, इसको भी यही लिखोगे, सेट B हो गया, W हो गया, O हो गया, L हो गया, F हो गया। मैंने क्या कहा था, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब आपने इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों देखिए सेम है, इसका मतलब ये इक्वल है। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, उसे आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।